5 मार्च 1999। लाल बादशाह एक तरफ तो अमिताभ के साथ जवान हुए लोगों के लिए नाक भौं सिकोड़ने वाली फिल्म थी, क्योंकि अपने हम उम्र अमिताभ को अपने बच्चों की उम्र वाली एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस करते देखना उस दौर में एक पचाने वाली बात नहीं थी। दूसरी तरफ अमिताभ को फिल्म के लिए उस दौर की सबसे महंगी फीस मिली थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बॉलीवुड आइकन अमिताभ बच्चन को आज जो महानायक का दर्जा दिया जाता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। 2 सदियों के बीच उनका ट्रांजिशन। बच्चन साहब ने डेब्यू 1969 में किया था, यानी पिछली सदी में उन्होंने 30 साल से ज़्यादा काम किया, और इस तरफ अब नई सदी के भी 25 साल गुजर चुके हैं और अमिताभ बच्चन अभी भी स्क्रीन पर उतने ही दमदार बने हुए हैं। हालांकि 2 सदियों के बीच महानायक का ये ट्रांजिशन उतना आसान नहीं था। ढलते 90 का दौर अमिताभ के लिए एक बहुत मुश्किल समय था। एक तरफ वो अपनी कंपनी के घाटे में जाने से परेशान थे, तो दूसरी तरफ स्क्रीन पर वो अपनी पहचान को लेकर एक बड़े स्ट्रगल में फंसे हुए थे। और उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस वाले इस दौर में जो सबसे ढुलमुल फिल्में निकली, उनमें लाल बादशाह को टॉप पर रखा जा सकता है। ढुलमुल इसीलिए क्योंकि लाल बादशाह एक तरफ तो अमिताभ के साथ जवान हुए लोगों के लिए नाक भौं सिकोड़ने वाली फिल्म थी, क्योंकि अपने हम उम्र अमिताभ को अपने बच्चों की उम्र वाली एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस करते देखना उस दौर में एक पचाने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। दूसरी तरफ जिन्हें ये फिल्म पसंद आई, उन्हें आज भी इसके डायलॉग याद हैं। जहां ये अमिताभ की बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक थी, वहीं उनके लिए उस दौर की सबसे बड़ी फीस भी लेकर आई थी। बदलती सदी के साथ अमिताभ बच्चन जहां बड़े पर्दे पर पहचान बचाए रखने के लिए फिर से स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं उनके साथी कलाकार बड़े पर्दे से दूर होते जा रहे थे। और ऐसे दौर में लाल बादशाह बहुत सारे लास्ट मोमेंट्स लेकर आई थी। 1975 में आई दीवार में अमिताभ बच्चन की मां का रोल करने वाली निरूपा रॉय को कोई सच्चा बॉलीवुड लवर कभी नहीं भूल सकता। इस फिल्म से ऑन स्क्रीन माँ बेटे की ये जोड़ी ऐसी चली कि फिर करीब 10 से ज़्यादा फिल्मों में निरूपा रॉय ने अमिताभ बच्चन की माँ का किरदार निभाया। इसमें अमर अकबर एंथनी, मर्द, मुकद्दर और सिकंदर जैसी आइकॉनिक फिल्में भी शामिल हैं। 1999 का वो आखिरी साल था जब निरूपा ने अमिताभ की ऑन स्क्रीन माँ का किरदार निभाया, और वो फिल्म थी लाल बादशाह। अगर अमिताभ बच्चन अपने दौर के सबसे बड़े हीरो थे, तो अमरीश पुरी अपने दौर के सबसे बड़े विलन। दोनों के आमने सामने होने का मतलब ही था कि पर्दे पर आग लगेगी। 1980 में आई दोस्ताना वो पहली फिल्म थी जिसमें विलन बने अमरीश पुरी का सामना एक्शन हीरो अमिताभ से हुआ था। इसके बाद हीरो विलन की ये जोड़ी तकरीबन 10 फिल्मों में नजर आई, और लाल बादशाह वो आखिरी फिल्म थी जिसमें इन दोनों का आमना सामना हुआ। हालांकि इसके बाद अमिताभ और अमरीश पुरी ने मोहब्बतें, देव और लक्ष्य में भी साथ काम किया, लेकिन इन फिल्मों में वो हीरो और विलन के तौर पर आमने सामने नहीं थे। लाल बादशाह के शूटिंग लोकेशन पर अमिताभ और अमरीश को याद आया कि उन्होंने लगभग 25 साल पहले उसी जगह सुनील दत्त की रेशमा और शेरा के लिए भी साथ में शूट किया था। 90 के दशक के अंत में अमिताभ का क्राइसिस ये था कि वो रोमांस, एक्शन करने वाले ट्रेडिशनल हीरो वाले किरदार निभाते रहें या अब अपनी उम्र के हिसाब से किरदार चुनने शुरू करें, क्योंकि बतौर हीरो वो अब ऐसी एक्ट्रेसेस के साथ नजर आ रहे थे जो उनसे 2 दशक से भी ज़्यादा बाद पैदा हुई थी। लाल बादशाह में ही अमिताभ शिल्पा शेट्टी और मनीषा कोइराला के साथ नजर आए, जो उनसे 30 साल से ज़्यादा छोटी थी।
ये देखना ऑडियंस में बैठे बहुत से लोगों के लिए अजीब था। ऊपर से 57 साल के अमिताभ को अब लोग फिल्मी हीरो के ट्रेडिशनल रोल से रिलेट नहीं कर पा रहे थे। 1998 में बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मेजर साहब में अमिताभ बच्चन ऐसे किरदारों में थे जिनमें वो अपने साथी हीरो के सीनियर वाले रोल में थे। 1999 में आई कोहराम में भी उनका रोल कुछ ऐसा ही था, लेकिन नाना पाटेकर के साथ उनकी फिल्म से पहले 5 मार्च को लाल बादशाह रिलीज हुई, जो असल में 1 साल से अटकी हुई थी। और इस फिल्म में अमिताभ जिस अंदाज में दिखे वो एक तरह से स्क्रीन पर युवा दिखने की जबरन कोशिश करने जैसा था। ऐसा ही एक कोशिश वो आज का अर्जुन में भी कर चुके थे और उसमें भी उन्हें चाहने वाले बहुत खुश नहीं हुए थे। इन दोनों ही फिल्मों के डायरेक्टर के.सी. बुकाड़िया थे, जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी दोनों फिल्मों ने जमकर कमाई की। चूंकि बच्चन साहब ने लाल बादशाह में बिहारी किरदार निभाया था तो बिहार में फिल्म सुपर हिट रही। हम कुछ और ऐसी फिल्में बनाने का सोच रहे थे। हालांकि अमिताभ जनता की राय से सहमत थे। उन्होंने बाद के एक इंटरव्यू में खुद कहा कि मैंने एक गहरी सांस ली और एक अर्जेंट सेल्फ सर्च किया। मैंने कोई नई फिल्म साइन नहीं की। मैं अपने घर से यश चोपड़ा जी के बंगले तक चलकर गया और मैंने पूरी ईमानदारी से उनसे कहा, मुझे काम की ज़रूरत है, और इस तरह मुझे मोहब्बतें मिली। लाल बादशाह उन इलाकों में बहुत अच्छी चली थी जहां भोजपुरी बोलने वाले यूपी बिहार के दर्शक थे, क्योंकि अमिताभ का अवधी भोजपुरी मिक्स अंदाज उन्हें पसंद आ रहा था। लेकिन बाकी जगह लोग अमिताभ की उम्र को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे थे। एक तरफ कई इलाकों में फिल्म फ्लॉप हो रही थी तो दूसरी तरफ अमिताभ को फिल्म के लिए उस दौर की सबसे महंगी फीस मिली थी, जिसे कुछ रिपोर्ट्स 2 करोड़ बताती हैं और कुछ 4 करोड़। लेकिन 2 करोड़ फीस भी उस दौर में किसी एक्टर की नहीं थी और इस फीस ने अमिताभ को उस दौर में बहुत मदद की थी जब वो एक बहुत बुरे फाइनेंशियल दौर से गुजर रहे थे। वो खुद अपनी ऑन स्क्रीन इमेज को बदलने का इरादा कर चुके थे और इसकी शुरुआत टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति और फिल्मों में मोहब्बतें से होने वाली थी। और इस बड़े बदलाव की आंच जलाने वाली फिल्म कही जा सकती है लाल बादशाह, जिसकी उम्र अब 26 साल हो चुकी है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।